हेलो स्टूडेंट्स, क्लास +1 से आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और फर्स्ट वन हम स्टार्ट करेंगे आज कॉम्प्लेक्स नंबर। ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय सी। सी इज इक्विवेलेंट टू a plus this symbol is iota. Iota is equivalent to root of -1 and that part is called the real part of the complex number and that it is imaginary part of the complex numbers. अप टू 10 तक हमने ऑल रियल पार्ट पढ़ के आए हैं। आज हम इस चैप्टर में रियल प्लस इमेजिनरी। इफ a is equivalent to 0, a means re means real part of c, c means कोई भी c से डिनोट है, equal to 0, real part is 0, we can see that a complex number is purely imaginary। यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में a की वैल्यू 0 होगी, a 0 कह दो, चाहे re का मतलब रियल पार्ट्स, रियल पार्ट उस कॉम्प्लेक्स का यदि 0 है तो वो फंक्शन वो कैसा होगा, प्योरली इमेजिनरी पार्ट होगा। इफ b is equivalent to 0, इमेजिनरी पार्ट ऑफ c बराबर 0, b बराबर 0 का मतलब इमेजिनरी पार्ट उस कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि 0 हो तो वो पार्ट जो होगा वो प्योरली रियल पार्ट होगा। जैसे 5, 9, 7 जितने भी एटसेट्रा, ये सब वैल्यू जो हैं ये प्योरली रियल पार्ट्स हैं। अब हमने आपको बोला कि रूट ऑफ -1 इज इक्विवेलेंट टू आयोटा। सेकंड वन इज शेयरिंग बोथ साइड। -1 इज इक्विवेलेंट टू आइटा स्केल, इसलिए जहाँ पे भी आपके पास आइटा स्केल आएगा वहां पे -1 रख देता हूँ। अगर मैं आपसे बोलता हूँ आइटा क्यूब किसको रिप्रेजेंट करेगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आइटा स्केल इनटू आइटा। आइटा स्केल की वैल्यू -1 इनटू आइटा, इसलिए जनरली हमें क्या मिला, आइटा क्यूब इज इक्विवेलेंट टू माइनस आयोटा एंड आइटा 4 can be write iota scale into iota scale. 1 iota scale is -1 into -1। इसलिए आपको कितनी पावर का क्यों ना आ जाए आइटा के ऊपर, आपको मैक्सिमम 4 पावर के हिसाब से उसको क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा। तो इस तरह से ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमने इनमें रियल पार्ट को पढ़ा, इसके इमेजिनरी पार्ट को पढ़ा, एज वेल एज हमने ये भी देखा कि आइटा स्केल की वैल्यू -1 होती है, आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा और आइटा 4 की वैल्यू जो होती है वो 1 को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट वन इज इक्विलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्विलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट Z1 and Z2 are the two complex number. Z1 is equivalent to a plus iota b and Z2 is equivalent to c plus iota d. If Z1 is equivalent to Z2, we can say that a plus iota b is equivalent to c plus iota d. Equality of two complex number equating real part is equivalent to real part and iota b equal to iota d means b equal to d। कब केस बनता है ये, जब इक्विलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो तो आप क्या कह सकते हैं, इक्विलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन रियल पार्ट आर बोथ इक्वल एंड इमेजिनरी पार्ट आर इक्वल्स। तो इस तरह से हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत से क्वेश्चनों को सिंप्लीफाई करेंगे। 1 बाय 1 इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहा हूं। पहले एक्सरसाइज देखिए ध्यान से। 5.1
1 बाई एलिमेंट्स बुक। एलिमेंट बुक से आज हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं वो 5.1 को स्टार्ट कर रहा हूँ। एक बार ध्यान से देखें, ऊपर लिखा हुआ है इवैल्यूएट। वी हैव टू गिवन रूट ऑफ -9 मल्टीप्लाई बाई रूट ऑफ -1 to 1। इसको आप सेपरेट करके लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं √1 मल्टीप्लाई बाई √9। इसको भी √1 मल्टीप्लाई बाई 121। सेपरेट करना तो क्या लिख सकता हूँ √1 इंटू √9 मल्टीप्लाई बाई √-1 इंटू √121। इसकी वैल्यू क्या बोली थी मैंने आयोटा, इसका स्क्वायर रूट 3, इसकी वैल्यू आयोटा, इसका स्क्वायर रूट 11 इंटू 3 33 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। बट आयोटा स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू -1, तो अपना आंसर क्या आ गया -33। तो इस प्रकार से ऐसे जो भी क्वेश्चन आए उनको इस प्रकार से आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे है 3 इंटू √-4 प्लस 4 इंटू √-9 माइनस 5 इंटू √16। फाइंड या इवैल्यूएट। इसको क्या लिखेंगे 3, इसका स्क्वायर रूट 2, रूट के अंदर नेगेटिव आने का मतलब आयोटा। ये 4 है रूट के अंदर आयोटा, इसका स्क्वायर रूट 3 -5 रूट के अंदर आयोटा और 16 का स्क्वायर रूट 4 का बनता है। ये आ गया 6 आयोटा, ये आ गया 12 आयोटा, ये आ गया -20 आयोटा। रियल पार्ट में रियल पार्ट ही प्लस माइनस हो सकता है, इमेजनरी पार्ट में इमेजनरी पार्ट। ये भी इमेजनरी, ये भी इमेजनरी, ये भी इमेजनरी। आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकते हैं। इन दोनों का सम 18 आयोटा -20 आयोटा, तो कितना बचा अपना बेटा -2 आयोटा। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं इवैल्यूएट या सिंप्लीफाई, आप इस प्रकार से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज़ टू पावर 243। जब आयोटा 4 पावर से मोर देन आ जाए तो उस टाइम पे मैंने क्या बोला था कि उसको 4 पावर में सेपरेट कर लेना। आयोटा 4 की पावर आप इसको 4 से डिवाइड कर लो। आप जब इसको 243 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 6, उसके बाद 0, रिमाइंडर कितना बचा। इसका मतलब 4 की पावर कितनी हो गई 60। हम जानते हैं जब पावर पे पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आ गई 240, जबकि मुझे क्या चाहिए 3 पावर और बची है तो इंटू आयोटा की पावर 3। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आयोटा पे कितनी भी पावर हो उस प्रत्येक को 4 से डिवाइड करें, जो भी क्वेश्चन का है उसकी पावर कर दें, जो रिमाइंडर बचता है वो इंटू अलग से सेपरेट करके लिख दें। तो इसकी वैल्यू हमने क्या बोली थी 1 की पावर 60 इंटू आयोटा। 1 को 60 टाइम मल्टीप्लाई करना तो 1 आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब की वैल्यू कुछ देर पहले क्या बताई गई थी आपको माइनस आयोटा। इस प्रकार से जितने भी टर्म इनके प्लस माइनस में आ जाए तो प्रत्येक को अलग अलग सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट अब मैं आपको कहूँ सॉल्व करें आयोटा की पावर -38, तो पहला काम होगा कि इसके पावर को आप पॉजिटिव कन्वर्ट करें। आप इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं आयोटा बाई 1 की पावर -38। जब किसी फ्रैक्शन की पावर नेगेटिव हो तो उसके फ्रैक्शन को चेंज करने पर उनकी पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो 1 बाई आयोटा की पावर 38, 1 को 38 बार करना तो यही आएगा, और ये आ गया आयोटा की पावर 38। 4 पावर से ज़्यादा है इसलिए इसको 4 की पावर 9, क्योंकि 9 4 जा 36, जबकि पावर कितनी बनानी है 38, तो इसके साथ मेरे को क्या और करना पड़ेगा इंटू 2। तो 1/1 इंटू आयोटा स्क्वायर, 1/आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया अपना -1। ठीक है बेटा, इस प्रकार से कर सकते हैं। जब बीच में प्लस माइनस आ जाए तो भी आपको इसी तरह करना है, प्लस माइनस ना हो तब भी इसी तरह करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आपको बोला गया
इवेलुएट द फॉलोइंग पार्ट आइटा की पावर 19 प्लस 1 बाई आइटा की पावर 25 का होल स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस प्रकार से इनकी वैल्यू पुट अप करने पर a का स्क्वायर आइटा 19 की पावर 2 1 बाई आइटा 25 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू आइटा की पावर 19 और 1 बाई आइटा की पावर 25। ये आ गया आइटा की पावर 38 प्लस 1 बाई आइटा की पावर 25 इंटू 2 प्लस 2 19 पावर से 19 पावर कैंसिल अपॉन पावर क्या आ गई 6। इसको सॉल्व करने पर आइटा 4 की पावर 9 इंटू आइटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आइटा की पावर 50 प्लस 2 अपॉन आइटा की पावर 6। ये बच गया आइटा स्क्वायर क्योंकि आइटा 4 की वैल्यू 1 और 1 की पावर 9 प्लस 1 अपॉन आइटा 4 की पावर 12 4 जा 48 पावर चाहिए 50 इंटू आइटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आइटा 4 की पावर 1 इंटू आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस इसकी वैल्यू 1 रेज़ टू पावर 12 1 मीन्स आइटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आइटा स्क्वायर। ये आ गया -1 आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ये भी -1। ओवरऑल आंसर कितना आ गया अपना -3। बेटा इस तरह से आपको सोल्व करते हुए इनकी वैल्यू सिंप्लीफाई करके सोल्व करनी होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट हैं अगर अलग अलग आ जाए आइटा की पावर 549 आइटा की पावर 430 सबकी अलग अलग वैल्यू निकाल के प्लस है तो प्लस कर देना माइनस है तो माइनस कर देना। नेक्स्ट आगे है फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y। we have to given 4x plus iota into 3x minus y is equivalent to 3 minus 6 iota। first of all equality of two complex number। ये कैसा पार्ट है रियल आयोटा, ये कैसा है इमेजिनरी। ये भी रियल प्लस माइनस के हो चाहे कैसा भी हो ये इमेजिनरी। तो आप क्या करेंगे इक्विलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट इज इक्विवेलेंट टू रियल पार्ट तो 4x इक्वल टू 3 और 3x माइनस y इक्वल टू -6। ऐसे करते हुए x की वैल्यू क्या आ गई 3/4। x के स्थान पे 3/4 रिप्लेस कर दें -y इक्वल टू -6। 9/4 माइनस y इक्वल टू -6। 9 माइनस 4y इक्वल टू -24 माइनस 4y इक्वल टू -24 माइनस 9 माइनस 4y इक्वल टू -33। y की वैल्यू क्या आ गई 33/4। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 3/4 एंड y इज 33/4। इस प्रकार से मैंने क्या निकाला फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 3y माइनस 2 प्लस आइटा इंटू 7 माइनस 2x इक्वल टू 0। ये कैसा पार्ट है रियल, ये कैसा पार्ट है इमेजिनरी। इक्वल टू 0 प्लस 0 आइटा। आप इस कंप्लीट पार्ट को यूं तो लिख ही सकते हैं 0 प्लस 0 आइटा। 0 कैसा बन जाएगा रियल, ये कैसा बना इमेजिनरी। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड। 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 और 7 माइनस 2x इक्वल टू 0। 3y इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू 2/3 माइनस 2x इक्वल टू -7 x इक्वल टू 7/2। देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x एंड y इज दिस एंड दिस। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से लास्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y।
if 1 plus iota into y square 6 plus iota equivalent to 2 plus iota into x। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कह सकता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में a प्लस आयोटा b होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको लिखेंगे y स्क्वायर आयोटा 6 प्लस आयोटा इक्विवेलेंट टू 2x प्लस आयोटा x। मैं इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लाने के लिए ये रियल पार्ट y स्क्वायर 6 इसका रियल पार्ट, इन दोनों से आयोटा कॉमन y स्क्वायर प्लस 1, तो ये बन गया a प्लस आयोटा b। अब बना है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर इक्विवेलेंट टू 2x प्लस आयोटा 6, ये a प्लस आयोटा b आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। इक्वलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी करेंगे तो आप y स्क्वायर प्लस 6 इक्विवेलेंट टू 2x एंड y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x। या तो आप x स्क्वायर की वैल्यू y स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है यहाँ से x माइनस 1, ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दो, x माइनस 1 प्लस 6 इक्वल टू 2x। सेपरेट करूंगा इसको, 2x माइनस x इक्वल टू 5, x इज इक्विवेलेंट टू 5, x के स्थान पे 5 रखने पर 5 माइनस 1 4, y इज इक्विवेलेंट टू प्लस माइनस 4, y इज इक्विवेलेंट टू प्लस माइनस 2। अब आपको ये देखना होगा क्या ये नेगेटिव होगा y की वैल्यू या पॉजिटिव होगा। केस 1 अगर x5 y2, केस सेकंड x5 y माइनस 2, इनको रखने पर यदि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आती है तो हम कहेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x एंड y इज दिस। अगर दोनों सेटिस्फाई करें तो दोनों होंगी, ओनली वन सेटिस्फाई करती है तो ओनली a की वैल्यू होंगी। बेटा इस तरह से आपको एलिमेंट बुक से एक्सरसाइज 5.1 करनी होंगी। जहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है आप सेंड कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। जब भी आपको जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप उसको सॉल्व करें और क्वेश्चन के एंड में आप पूरी वीडियो को देखें। डाउट होने पर आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।